जो बच्ची अभी अभी तुमसे डर के यहाँ से भागी है ना, वो मेरी बेटी है, जैसा तुमने अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया था। लेकिन अब उसने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है, इसीलिए तो वो तुमसे भाग रही है। देखो, अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे और स्कूल के हर बच्चे से दूर रहो। सवी, बड़ा तू यहाँ क्या कर रही है? सवी, क्या हुआ सवी? बेचारी बच्ची, सभी सिर्फ इसकी टीचर ही नहीं, माँ भी तो है। पता नहीं वो सब देखकर इस मासूम के दिल पर क्या बीत रही होगी। सही, आप ठीक हो? मेरी परी मम्मा की साथ ऐसा क्यों कर रहे थे सब? मेरी परी मम्मा ने क्या किया है? बेटा, आप ये सब मत सोचो। सही, आपको तो बुखार हो रहा है। मुझे मेरी परी मम्मा चाहिए, परी मम्मा के पास जाना है। और अब टीचर भी क्या करे, सई की ऐसी हाल नहीं देखी जाती उसे, पर सवी का क्या? उस अर्श और आशका को मैं नहीं छोड़ूंगी। स्कूल पर तो केस करके ही रहूंगी मैं। इस तरह से कैसे सभी को सस्पेंड कर सकते हैं? इतने सालों से उस स्कूल में टीचर है। ईशा, तुम खुद वाइस प्रिंसिपल रह चुकी हो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैनेजमेंट को ऐसे एक्शंस लेने पड़ते हैं। अगर किसी टीचर पे कोई इल्जाम लगे या कोई पुलिस केस हो जाए तो एक्शन तो लेना पड़ेगा ना उनको। हाँ तो ले, डिसीजन ले। सस्पेंड किया वहां तक तो ठीक है, लेकिन ये सब क्या है? नारेबाजी, पुतला जलाना, ये ठीक नहीं है। स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई तो करनी ही होगी हमें। जो बच्ची अभी अभी तुमसे डर के यहाँ से भागी है ना, अब उसने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। सभी, बड़ा सुनना, तू ये इन सब चीजों के बारे में मत सोच, हाँ? भूल जाना बेटा, प्लीज। तारा, जल्दी दरवाजा खोल, सही का बुखार बढ़ रहा है। और अब अचानक भाग्यश्री की ये आवाज सुनकर सवी और ईशा दोनों चौंकते हैं। क्या करे, कब से बेल बजा दी। डॉक्टर जोशी आ गए? हाँ, मैंने कॉल कर दिया, आधे घंटे में आ रहे हैं। तो एक काम कर, ठंडा पानी और पट्टी लेके। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। सभी सभी सभी, ये सब क्या हो गया मेरी बच्ची को? दरवाजा खोलो। सही, सही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस सही से मिलना है मुझे। खबरदार, जो इस घर के अंदर कदम भी रखा तो। हमारी खुशियों को बर्बाद करने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं आया? मुझे जो फिर से यहाँ पे तमाशा करने चली आई? सही से मिलना और कुछ नहीं है। तुम अंदर नहीं जा सकती। सही की तबीयत खराब है, मुझे अपनी बच्ची से हमने डॉक्टर को बुलाया है, समझी? देखो, तुम समझ नहीं रहे हो। आज स्कूल में जो हुआ है ना, वो उसे नहीं देखना चाहिए था। वो बहुत परेशान है बच्ची। मुझे परेशान तो हम लोग हैं, और सारी परेशानी की वजह ना सिर्फ और सिर्फ तुम हो। पता है मुझे स्कूल में क्या हुआ है, और जो भी हुआ है ना बहुत अच्छा हुआ है। तुम जैसी लड़की के साथ तो यही होना चाहिए। तुम ना अच्छी बीवी बन सकी, ना अच्छी बहू, ना अच्छी माँ। बहुत अच्छा किया स्कूल वालों ने, जो उन्हें ये पता चल गया कि तुम अच्छे टीचर भी नहीं हो। इस घर से तो तुम्हें निकाल ही दिया है, अच्छा हुआ स्कूल वालों ने भी निकाल दिया। अब तुम सही की जिंदगी से ना जिंदगी भर के लिए आउट हो चुकी हो, समझी? तारा, जो कुछ भी हुआ है ना, वो तुम्हारे, मेरे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच हुआ। इस सब में सही को लेकर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, मैं उससे मिलकर रहूंगी। हटो। अरे, तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? बोला ना, इस घर में और सही की जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ, तुम उसकी असली माँ हो, तुमने पैदा किया उसे। अरे, जब आशका भी उसे छोड़कर चली गई थी ना, तो हमने उसे पाला है, हमने उसे बड़ा किया है। हमें जब आशका की कमी महसूस नहीं हुई, तब तुम तो उसकी असली माँ भी नहीं। और अब जो तारा के मन में आया वो सब कुछ बोलते चली गई सवी को, बिना सवी के दर्द को समझते हुए भी। पर सवी को अब भी सही से मिलना ही है। इसलिए चिंता करने का नाटक करना बंद करो, चुपचाप निकलो, समझी? जाओ यहाँ से। परी मम्मा, परी मम्मा, अपनी बच्ची से कल रात से नहीं मिली हूँ मैं। आज तो मिलके रहूंगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। मैं भी देखती हूँ तुम सही से कैसे मिलती हो। मुझे सही से मैंने बोला कि तबीयत ठीक नहीं है, सही, तुम
सही मम्मा ये सही बेटा प्लीज आ जाओ। तुम समझ में नहीं आ रहा तुम नहीं चलोगे नहीं। तारा ये क्या कर रही है? तू मेरे घर में क्या कर रही है? और अब भाग्यश्री के साथ साथ जिगर और लक्की भी आ गए हैं सवी की हरकतें देखने। सही से मिलने के लिए तड़प उठी है वो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मम्मी जी मुझे बस एक बार सही से मिलना है प्लीज। मम्मी जी मत बोल मुझे। तेरा यहाँ कोई कुछ नहीं लगता। मुझे बस एक बार सही से मिलना। मैंने कहा ना तेरा यहाँ कोई कुछ नहीं लगता। निकल यहाँ से। उसकी तबीयत खराब है, एक बार अपनी बच्ची से मिलना चाहती हूँ मैं, प्लीज एक बार जाने दो। तू उससे कभी मिल नहीं पाएगी। क्यों ऐसा बोल रही है? परेशान है मेरी बच्ची, उसकी तबीयत खराब है, मैंने सुना है ना। मुझे एक बार जाके मुझे पता है जब किसी इंसान को बुरी नशे की आदत लगती है ना और वो छूट जाती है तो थोड़े दिनों के लिए उसे तकलीफ होती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद वो एकदम ठीक हो जाता है। सही की भी वही हालत है। तुझसे छुटकारा मिला है, उससे ठीक हो जाएगी वो। तू ये जो प्यार का ममता का जहर उसके दिमाग में भर रही थी ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है अब। डॉक्टर को बुलाया हमने, दवाई ले लेगी ठीक हो जाएगी। चल निकल। कल रात से मैं अपनी बच्ची से मिली नहीं हूँ, मिले बिना जाऊंगी नहीं। मुझे अपनी बच्ची से मिला, मैं मिलके रहूंगी। सही आवाज नीचे कर, सही सुन लेगी। तूने इस घर को जितना बर्बाद करना था ना तू कर चुकी है, अब और इस घर को बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। और अब सवी करे भी तो क्या, उसे कोई सही से मिलने तो क्या देखने तक भी नहीं दे रहा है। सही की तबीयत ठीक नहीं है। रजत कल रात से कहा है पता नहीं, उसका कोई अता पता नहीं है। हाथ जोड़ती हूँ तेरे। मुझे प्लीज एक बार अपनी बच्ची से मिलने दो ना, बस एक बार मैं सही से मिलना चाहती हूँ। मुझे मम्मी आई थिंक एक बार तो आप मिलने दे ही सकती हैं भाभी को सही से। जाके चुप हो जा। भाभी नहीं है। अरे डायन भी साथ घर छोड़ के बाहर करती है, लेकिन ये तो उससे भी गई कुछ नहीं है। मेरे घर को बर्बाद किया तूने, अब मैं और नहीं बर्बाद करने दूंगी। चल निकल यहाँ से। मम्मी प्लीज एक बार सही, मुझे एक बार सही से मिलने दो ना, प्लीज। सही निकल प्लीज, दरवाजा खोलो एक बार, मुझे अपनी बच्ची से। सभी 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 बड़ा सभी ईशा पारी लेके सभी। और अब सवी एकदम से बेहोश हो जाती है। इतना सब कुछ झेलना पड़ा है उसे कि अब वो बिल्कुल अकेली और अपने आप को बेबस पाती है। पर आखिर क्या सई और सवी ठीक होंगे भी तो कैसे, ये देखने के लिए आप बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर। गो मैं किसी के प्यार में की अपडेट्स के लिए ईशा पारी लेके सभी।